वेलकम टू द स्टार डिजिटल क्लासेस। आज हम नाउन की सीरीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट रूल ऐसे लेंगे जो कि हमें पता तो है कंसेप्ट क्या होगा, लेकिन फिर भी हमारी एक कंसेप्ट पता नहीं होने की वजह से हमारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आइए उन रूल के बारे में देखते हैं, वो रूल कौन से हैं और किस तरीके से उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो बार बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी क्लासों के लिए ये जरूरी है। मतलब जो भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहा है या कोई डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर कोई 10th क्लास में है या आरबीएससी या सीबीएसई के अंदर है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। अब देखो यहाँ पे नाउन के इंपॉर्टेंट रूल क्या कहते हैं, किसी भी द प्लस एडजेक्टिव, यानी कि द प्लस एडजेक्टिव हमेशा प्लूरल के लिए यूज होता है, द प्लस एडजेक्टिव। अब यहाँ पे आपके पास आया द पुअर और यहाँ पे मैंने लिखा पुअर पीपल, यानी इस द पुअर का मतलब क्या हुआ कि गरीब लोग, गरीब लोग। इस पुअर पीपल का मतलब क्या हुआ, द पुअर को मैंने ऐसा का ऐसा रखा सब्जेक्ट की जगह और इसका मतलब क्या हुआ, पुअर पीपल, यानी कि गरीब लोग। यानी ये जो द प्लस एडजेक्टिव लगा के मैंने क्या बना दी, नाउन बना दी। और ये कौन सी नाउन होती है, प्लूरल नाउन। अच्छा, ये जैसे मैंने बोला द ब्लाइंड यानी कि अंधे लोग, जैसे मैंने बोला द रिच, यानी एक एडजेक्टिव से सारी उसकी क्या पूरी जाति समेत पूरे ना प्लूरल के साथ में उसको क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। अब देखो द पुअर मतलब पुअर पीपल, गरीब लोग, द ब्लाइंड पीपल अंधे लोग, द रिच यानी कि अमीर लोग, द सिक यानी बीमार लोग, है ना। तो ऐसे द में अगर एडजेक्टिव जोड़ दिया जाए तो वो नाउन बन जाता है, और नाउन भी कौन सी बनता है, प्लूरल नाउन बनता है। अच्छा, आपको एक चीज बताता हूं, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूं। अगर आपको ये कंसेप्ट पता हो तो भी देखो, नहीं पता हो तो एक बार देख लेते हैं। जैसे अब मैंने यहां पे बोला कि जब ये प्लूरल, ये मैंने एक लिया सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब मेरा ऑब्जेक्ट का तो अभी यहाँ पे कोई काम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लेता हूं, ये वर्ब हो गई। अब मैंने बोला कि द पुअर, यानी ये द पुअर लगाते ही ये कौन सी वर्ब, कौन सी सब्जेक्ट बन गई, प्लूरल सब्जेक्ट बन गई। कौन सी सब्जेक्ट बन गई, प्लूरल सब्जेक्ट बन गई। तो यहाँ पे वर्ब भी बोलो कौन सी आएगी, प्लूरल ही आएगी ना। यहाँ पे वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल ही आएगी। और एक पुअर तो एडजेक्टिव है, तो वो तो किसी नाउन से पहले आएगा। लेकिन यहाँ पे मान लो कोई सब्जेक्ट आती है सिंगुलर, सब्जेक्ट कोई सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारी कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। तो इसी पे बेस्ट आज हम रूल लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी। अब इसके अंदर समस्या कहाँ आती है कि हमें पता तो है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होती है और वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर होगी तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन हमें ये नहीं पता ना सब्जेक्ट कब सिंगुलर होती है और कब प्लूरल होती है। हमने पढ़ रखा है कि ना, जब एक वस्तु हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, और एक से अधिक हो गया तो सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी जिसमें हमें पता नहीं लग पाता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगी या प्लूरल। इसके बहुत सारे रूल्स है जो कि हम बारी बारी से करते हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट रूल, 3-4 रूल ऐसे जो कि हम करेंगे, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आप बने रहिएगा। अगर आपको ये रूल पता था तो आप प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि कल वाले रूल आपको अच्छी तरीके से सबसे पहले पता लग सके। ठीक है, तो देखो अब दूसरा रूल मैं क्या लेता हूं, यहाँ पे मेरे पास दूसरा रूल है नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। अगर ये ऐसा कंसेप्ट आए, अब ये पूरा एक सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर ऐसा रूल आए, देखो जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे मैंने बोला सिटीज आफ्टर, चलो विलेज लेते हैं यहां पे, विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेजेस, विलेजेस आफ्टर विलेजेस। अब आपने यहाँ पे आपको वर्ब भरने के लिए देंगी, वर्ब भरने के लिए दे दिया इज, आर और एम, वर्ब भरने के लिए दे दी। तो पहले तो इसमें बोल दिया कि आपके पास इसमें एरर कहाँ है। तो एरर ढूंढने के लिए देखो यहाँ पे ये आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, और इस कंसेप्ट के अनुसार क्या होता है, अगर सेम यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे भी सेम नाउन है, समान नाउन सेम नाउन है,
और प्रेपोजिशन बीच में आ रखा है, कोई भी प्रेपोजिशन बीच में आ रहा है, इधर नाउन है और इधर नाउन है, तो दोनों नाउन पहले तो क्या होगी, ये भी नाउन क्या होगी, सिंगुलर होगी, और ये भी नाउन क्या होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके कि अगर प्रेपोजिशन से दो नाउन जुड़ती है और दोनों नाउन समान होती है तो दोनों नाउन क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म में होगी। यानी विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं होगा हमारा, ये गलत कंसेप्ट हो जाएगा, हमारा आंसर सही क्या होगा, विलेज आफ्टर विलेज। अब मैन तो ये तो आपको समझ में आ गया कि विलेज आफ्टर विलेज। अब यहां पे आपके पास ये तीनों चीजें आ गई, इज, आर और एम, यानी कोई भी हो सकती है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, हैज ए हो सकती है ना। लेकिन अब आपको यहाँ पे कोई भी वर्ब पुट करनी है। अब आपने दिमाग लगाया कि सर ये तो यहाँ पे आपने बताया था कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी जो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो आप सर ये बताइए कि ये एक विलेज और ये एक विलेज तो दो हो गया, तो वर्ब हमारी यहाँ पे क्या आनी चाहिए, आर आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि दो नाउन हो गया, आपने पढ़ भी रखा है राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम पढ़ते ही क्या हो जाता है, वो प्लूरल हो जाता है, और प्लूरल उसी का भी हम रूल लेंगे आज। लेकिन पहले पढ़ते हैं, आप वीडियो को बंद मत करिए, अभी पढ़ते हैं, अभी 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 बने रहिए, अभी बहुत मजा आने वाला। देखो विलेज आफ्टर विलेज, आपने यहाँ पे लगा दिया वो कंसेप्ट और भर दी आर फॉर्म, और आपका क्वेश्चन गया एक गलत। ठीक है, तो याद रखिए आज के बाद में विलेज आफ्टर विलेज यानी नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो तो हमेशा जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर होगी, और दोनों के दोनों जो फॉर्म होंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सिंगुलर होगी। देखो एक बार वापस पता करते हैं, यहां पे जैसे ये वर्ब हमारी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल तो वर्ब भी हमारी प्लूरल, ये कंसेप्ट था। अब मैंने बोला नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, तो देखो ये नाउन भी सिंगुलर होगी और ये नाउन भी क्या होगी, सिंगुलर। तो अगर ये भी सिंगुलर है ये भी सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, वर्ब भी यहां पे सिंगुलर ही आएगी। तो विलेज आफ्टर विलेज आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा। सिटी आफ्टर सिटी, सिटीज आफ्टर सिटीज नहीं होगा। देखो इस प्रेपोजिशन से दोनों नाउन जुड़ेगी तो दोनों के दोनों क्या होगी, सिंगुलर होगी, यानी सिटी आफ्टर सिटी होगा, ना कि सिटीज आफ्टर सिटीज होगा। दोनों के दोनों सिंगुलर होगी, एक भी प्लूरल नहीं होगी। ठीक है, ये रूल आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। चलते हैं अगले रूल पे। वो अगला रूल क्या कहता है हमारा, ये दो रूल आपने बिल्कुल नोटिस करे होंगे, इसी से क्वेश्चन बनेंगे, ये आपका बेसिक है और मैं आपका सिर्फ जड़ें मजबूत करना चाहता हूं। बेसिक जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको आगे कोई समस्या नहीं आएगी, कहीं से क्वेश्चन उठा के दे एग्जामिनर, कहीं से बनाए क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं आएगी। ये बेसिक है, पहले बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है एग्जाम में। देखो अब जैसे मैंने बोला कोई नाउन हो आपके पास प्लस वो किसी एंड से जुड़ी हो, नाउन हो एंड से जुड़ गई हो, और फिर यहां पे नाउन हो। तीन कंसेप्ट है छोटे छोटे, आप समझोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। नाउन है, एंड से जुड़ गई है, फिर नाउन आ गई है, तो यहां पे जो वर्ब आएगी, यहां पे जो वर्ब आएगी, देखो एक नाउन दो नाउन। अब देखो मैं वापस कंसेप्ट एग्जांपल से समझाता हूं। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब जो यहां पे जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, तो राम एंड श्याम, ये भी नाउन है ये भी नाउन है, सिंगुलर है सिंगुलर है, लेकिन एंड से जुड़ी है। किससे जुड़ी है, एंड से जुड़ी है, तो ये जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी। समझ आ गया आपको, राम एंड श्याम एंड से जुड़ी है, नाउन है एंड से जुड़ी है, तो वर्ब कौन सी आएगी, हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। दूसरा हम एक कंसेप्ट और लेते हैं, नाउन है एंड से जुड़ गई है, फिर नाउन आ गई है, तो यहां पे एक मैंने यहां पे आर्टिकल लगा दिया, यहां पे मैंने इससे पहले एक आर्टिकल और जोड़ दिया इस नाउन से पहले, इस वाले नाउन से या इस वाले नाउन से पहले, यानी दोनों नाउन में से एक नाउन के पहले क्या लगा दिया मैंने, आर्टिकल लगा दिया। तो हमारी जो वर्ब आएगी वो कौन से फॉर्म में होगी। अब देखो एक आर्टिकल लगा है तो हमारी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी।
ये गोल्डन रूल है, इनको रट्टा मार लो, दिमाग में लगा लो, कॉपी के आगे लिख लो, बिल्कुल आगे फ्रंट पेज में लिख लो। इन्हीं रूल से क्वेश्चन आएगा और आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। अगर नाउन होगी, एंड से जुड़ी होगी, नाउन होगी तो वर्ब क्या आएगी हमारी, वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। और नाउन होगी, एंड से जुड़ी होगी, नाउन होगी और उसके पहले कोई आर्टिकल होगा, किसी एक नाउन से पहले क्या होगा, आर्टिकल होगा, तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। एक तीसरा देखो, जैसे मैं ये बता देता हूं, ए सिंगर एंड डांसर। अब यहां पे इज कमिंग होगा, ना कि इज आर कमिंग होगा। क्या होगा, इज कमिंग होगा, ना कि आर कमिंग। अब देखो तीसरा रूल, पहला, दूसरा और तीसरा और देख लेते हैं। नाउन होगी, एंड से जुड़ी होगी, फिर नाउन होगी, नाउन होगी, एंड से जुड़ी होगी और फिर नाउन होगी, और दोनों नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल लगा होगा। इस नाउन से पहले भी आर्टिकल और इस नाउन से भी पहले आर्टिकल। तो दो जो हमारी वर्ब फॉर्म आएगी वो हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आएगी। हमारी वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। जैसे द आर्टिस्ट एंड द इंजीनियर, द आर्टिस्ट एंड द इंजीनियर, इज गोइंग नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, आर गोइंग। लिख देता हूं, द आर्टिस्ट, जैसे यहां पे जगह नहीं है, देखो जैसे द आर्टिस्ट एंड द इंजीनियर। आर्टिस्ट देखो यहां पे एक नाउन आर्टिस्ट और यहां पे एक नाउन इंजीनियर, द से जुड़ी है, तो जो वर्ब आएगी वो इज ना आके क्या आएगी, आर आएगी। यानी कि जो वर्ब आएगी वो हमेशा कौन से फॉर्म में होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी। तो ये तीनों गोल्डन रूल है और हमेशा हमेशा आपको याद रखने हैं। छोटा सा आपको काम करना है, एक कॉपी के आगे लिख लो, एक दो बार रिवाइज कर लो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ये रूल हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में पूछते ही रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब देखो ये क्यों बन जाता है प्लूरल, ये नाउन, तो ये तो दोनों सेपरेट नाउन है, इसलिए यहां पे क्या आई, प्लूरल फॉर्म आ गई। अब एक के पहले आर्टिकल लगा दिया तो यही नाउन किसको डिस्क्राइब करती है, आगे वाले नाउन को। यानी एक सिंगर एंड डांसर, यानी कि ये जो सिंगर है वो ही क्या है, डांसर है। तो एक ही आदमी है ना, उसके लिए हम प्लूरल फॉर्म क्यों लगा सकते हैं, क्यों लगाएंगे हम प्लूरल फॉर्म, एक ही तो जब बंदा है, एक आदमी, उसके लिए दो चीजें बोल दी है, यानी वो सिंगर भी है डांसर भी है, तो उसकी क्या गलती है, यानी वो प्लूरल नहीं होगा। यानी कि उसमें टैलेंट है तो वो सिंगर भी बन गया और डांसर भी बन गया, और इसीलिए उसके लिए जो फॉर्म आएगी वो एक ही आएगी। अब यहाँ पे नाउन एंड नाउन से जुड़ी है, तो दोनों के पहले अगर आर्टिकल लगा दिया तो नाउन सारा का सारा जो बनेगा सब्जेक्ट वो किससे बनेगा, प्लूरल से बनेगा, और वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। तो ये तो थे हमारे 5 रूल जो कि इंपॉर्टेंट थे। और कल हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे रूल जो कि नाउन के अंदर बार बार, जो नाउन के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। आज एक छोटा सा एक रूल और ले लेते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और हम मात खा जाते हैं, हमें पता होते हुए भी हम क्या करते हैं, उसकी वजह से मात खा जाते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम देखते हैं, आइए वो रूल क्या है, पढ़ते हैं। देखो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि इसमें क्या होता है, इनका सिंगुलर तो अलग होता है, इनमें एस या ईएस लगा के हम प्लूरल भी बना देते हैं, लेकिन इनका क्या हो जाता है, मीनिंग्स चेंज हो जाता है और हम वहीं पे क्या करते हैं, मात खा जाते हैं। तो ये बार बार, मतलब ये फिक्स्ड है ना, ये 10-15 वर्ड फिक्स है जो कि बार बार एग्जाम में घूमते हुए आते रहते हैं। तो आपको सिर्फ वो एग्जाम में वर्ड पहचानना है कि उसका मतलब क्या है, और उसी की वजह से हम क्या करते हैं, मात खा जाते हैं। तो ऐसे वर्ड कौन कौन से हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें नहीं पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अभी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अब देखो पहला वर्ड हम लेते हैं क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई भाग, है ना। क्वार्टर होता है ना, एक का आधा हो गया, फिर उसका जैसे तुम्हारे लैंग्वेज में बोलते हैं ना पाव को बोलेंगे क्वार्टर, चौथाई भाग। अब इसका जब प्लूरल बनाएंगे, ये हमारे सिंगुलर है सारे, ये प्लूरल है। अब इसका क्वार्टर का जब प्लूरल बनाएंगे, इसके अंदर मैंने क्या जोड़ा, एस। अब इसका मतलब हो गया क्वार्टर्स, लेकिन इसका मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी क्वार्टर्स का मतलब यहां पे क्या हो गया, डेरा। क्वार्टर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डेरा।
देखो एडवाइज, एडवाइज का मतलब हो गया राय। अब इसकी मैंने प्लूरल बनाया एडवाइजेज, एडवाइजेज, एडवाइजेज का मतलब क्या हो गया सूचनाएं, यानी कि सूचनाएं। एडवाइस का मतलब राय, सलाह है, इसको सलाह भी बोल सकते हैं हम लोग, यानी नाउन है। और इस नाउन का हमने प्लूरल बनाया तो क्या हो गई सूचनाएं, यानी कि बहुत सारी सूचनाएं। अब देखो ये ADVICE है, अगर मैंने यहाँ पे SE लिखा होता तो ये क्या हो जाती, वर्ब बन जाती है हमारी। अब देखो तीसरा लेते हैं गुड, गुड का मतलब अच्छा, भलाई, किसी का भलाई काम। अब मैंने यहाँ पे एस जोड़ दिया तो क्या मतलब हो गया इसका सामान, गुड्स का मतलब क्या हो गया सामान, मटेरियल, सामान, किसी कोई सामान। अब आयरन का मतलब होता है लोहा और आयरन्स का मतलब हथकड़ी, है ना, हथकड़ी का काम, ना पढ़े तो अच्छा है, लेकिन आयरन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया एस लगाते ही हथकड़ी। वर्ड, वर्ड का मतलब शब्द हो गया, और वर्ड्स का मतलब भाषाएं, है ना, बहुत सारी भाषाएं, उनसे रिलेटेड वर्ड्स एस लगाते ही इसका मीनिंग क्या हो गया। तो आप देख रहे होंगे एस या ES लगाते ही इनका मीनिंग्स क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। एब्यूज, एब्यूज का मतलब होता है गाली, और एब्यूजेस का मतलब कोई बुराइयां, मतलब कुरीतियां जो कि हमारे संसार में, भारत में बहुत चल रही है, फीमेल फोर्टिसाइड हो गई, चाइल्ड लेबर हो गई, ये बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं जो कि हमारे इंडिया में चलती रहती है। तो एब्यूज का मतलब गाली और एब्यूजेस का मतलब बुराइयां, कुरीतियां। वुड, वुड का मतलब लकड़ी होता है, लेकिन वुड्स का मतलब क्या हो गया जंगल, फॉरेस्ट से रिलेटेड जंगल। जैसे आर्म, आर्म का मतलब हो गया भुजा, सॉरी यहाँ पे आर्म का मतलब क्या होता है भुजा, आर्म का मतलब भुजा जो होती है आर्म, लेकिन आर्म्स का मतलब क्या हो गया हथियार, है ना, हथियार, सुरक्षा करने वाले हथियार, आर्म्स फोर्स बोलते हैं ना। वर्क का मतलब हो गया काम, और वक्स का मतलब हो गया रचनाएं, यानी कि जैसे कालिदास की रचनाएं हो गई, है ना, तो जो भी राइटर है उनकी रचनाएं। तो वर्क का मतलब काम, लेकिन वर्क का मतलब क्या हो गया रचनाएं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इनका कंफ्यूजन कभी दूर, जैसे क्रिकेट, क्रिकेट का मतलब एक खेल का नाम है, क्रिकेट बैट और बल्ले से खेलते हो, आपको सबको पता है, लेकिन क्रिकेट्स का मतलब हो गया कोई झिंगूर, है ना, झिंगूर होता है ना, जैसे किसी जानवर का नाम भी हो सकता है, हम किसी को उपाधि देके भी बुला सकते हैं झिंगूर। अब ये हो गया। अब एक मैं आपको और बताता हूं जो कि अंग्रेजी के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश के अंदर तो जैसे तुम्हें ये जानना बहुत जरूरी है कि वो वाला वर्ड कौन सा है जो कि है ना बार बार घूमता जाता है, लेकिन इंग्लिश में पता नहीं है। जैसे अल्फाबेट, है ना, अल्फाबेट और अल्फाबेट्स। अब देखो अल्फाबेट का मतलब हो गया वर्णमाला, लेकिन हम क्या करते हैं जैसे ABC और D, अब मैंने लिखा ABCD और ये Z तक चला, तो अब मैंने बोला ये तो A तो क्या है एक अल्फाबेट है, और आपसे पूछा कि ये पूरी क्या है तो आप बोलोगे अल्फाबेट्स है सर, तो नहीं ये गलत हो जाएगा, अल्फाबेट्स नहीं होता ये ना। तो ये एक ABC ये तो क्या है लेटर है, एक लेटर है, लेटर A, लेटर B, लेटर C, लेटर D, लेकिन ये पूरी A से लेके जो Z तक होगी वो हमारी क्या होगी अल्फाबेट होगी, वर्णमाला। अल्फाबेट क्या होगी वर्णमाला, और इसका प्लूरल बनते ही क्या हो जाता है भाषाएं हो जाता है ना। अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है भाषाएं। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड थे जो कि मैंने आपको लिखा दिए, इनसे बाहर नहीं होता है, लेकिन ये आपको एक बार नोटिस करके, आपको नोट करके आपको याद कर लेना है, फिर बाद में आप कभी नहीं भूलोगे, और इनसे क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन तो बिल्कुल दबा दें ताकि आने वाली वीडियो में आपको अच्छे और इंपॉर्टेंट रूल आपको मिलते रहें, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।